एंड कोई शर्म नहीं है इनको। स्कैम करा है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल वॉच तो भाई ये बन गई है। तो लेयर्स एनाक स्मार्ट वॉच आ चुकी है इंडियन मार्केट्स में और बहुत ही धूमधाम से आई है। लॉन्च होने के फर्स्ट 24 आवर्स में करोड़ों की कमाई, लेकिन उसके कुछ टाइम्स में ये वॉच कंट्रोवर्सीज में गिरती चली गई विद रिगार्ड्स टू इट्स प्रोडक्शन क्वालिटी, फीचर क्लेम्स, बिल्ड क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट अपने लॉन्च होने के बाद इतना पोलराइजिंग ओपिनियन कैरी करने लगा पूरे मार्केट में। पूरी कंट्रोवर्सी इस वॉच के अराउंड जो बनी है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, सो बने रहिए टिल द एंड। तो सबसे पहले जब इस वॉच को अनाउंस किया गया बाय टेक बर्नर हिमसेल्फ, जो भी सारे फीचर्स मार्केट किए गए, प्रोमिसेस किए गए इस वॉच की क्वालिटी को लेकर, बहुत ही बड़े लेवल पर इस स्मार्ट वॉच को प्रमोट किया गया। इन सारे प्रमोशंस एंड प्रोमिसेस की वजह से एक हाइप तो क्रिएट होनी थी ही, जो कि हुई भी। जब एक इतने बड़े टेक इन्फ्लुएंसर का खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में प्रोमिसेस के साथ, तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशंस मार्केट में क्रिएट होती है। बहुत सारे जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में आए थे, उनके थ्रू भी समाओ ये वॉचेस प्रमोट की गई। तो हाइप तो बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी थी इस प्रोडक्ट की। और ये सारी हाइप का आउटकम ये हुआ कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके लॉन्च होने से पहले ही बहुत सारे प्री ऑर्डर्स आ गए एंड जिस दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इतनी ज्यादा सेलिंग हुई स्मार्ट वॉच की रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉचेस बन गई। लोगों ने इस बात का मूड बना लिया था कि जिस प्राइस पॉइंट पे रिलीज हो रही है 7000 रुपीज, उसमें ये कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है और कुछ गेम चेंजर सा मार्केट में आने वाला है। तो 7000 रुपए के प्राइस टैग पे ये वॉच लॉन्च हुई थी, जो कि डिजाइन इन लंदन है और मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर बहुत सारे प्रोमिसेस एंड एश्योरेंस दिए गए, जैसे कि यूनिक डिजाइन, जो पूरी वॉच है उसमें स्टेनलेस स्टील का यूज हुआ है, जो सिलिकॉन वॉच में यूज हुआ है वो बहुत ही हाई एंड वैरायटी का है एंड उसी की वजह से एक बहुत अच्छा यूआई एक्सपीरियंस, साथ में ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी। अब जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, बहुत सारी सेल्स तो हो गई, करोड़ की सेल हो गई, रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इस स्मार्ट वॉच के रिव्यूज एयर हुए यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स पर, तो लोगों को सुनने को कहानी कुछ और ही मिलती है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बहुत सारे प्रोमिसेस और एश्योरेंस बताए थे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, वो सारे कहीं ना कहीं रिव्यूअर्स ने बर्स्ट किए अपनी वीडियोज में। जैसे मैंने कहा आपको कि उसमें स्टेनलेस स्टील की पूरी वॉच है वो, तो रिव्यूअर्स ने फाइंड आउट किया कि उसमें एल्यूमिनियम यूज हुआ है कहीं ना कहीं। जो परफॉर्मेंस है पूरी डिवाइस का, उसमें बहुत सारे बग्स एंड इनएक्यूरेसीज देखने को मिली। जो स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले साइज था उसको लेकर भी रिव्यूअर्स ने बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स पॉइंट आउट करी। लेकिन इन सारे वीडियोस में जितने भी रिव्यूज एयर हुए थे, उसमें एक वीडियो थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। रोहित राज गुप्ता नाम का एक टेक यूट्यूबर है जो अपने यूट्यूब चैनल पर ढेरों सारे टेक रिव्यूज की वीडियो डालता है। उसने भी स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया, बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन किया था स्मार्ट वॉच को, जिस रिव्यू में उसने स्मार्ट वॉच को लेकर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हाईलाइट करी। लेकिन उस रिव्यू वीडियो में रोहित राज गुप्ता ने इस प्रोडक्ट की शॉर्टकमिंग्स तो हाईलाइट की ही, लेकिन उसी के साथ उसने कुछ क्रिटिकल क्लेम्स भी करे टेक बर्नर को ही लेकर। These two guys, श्लोक एंड नील, the co-founder of Layers, ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं एंड कोई शर्म नहीं है इनको। एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। हुआवे, अमेज़फिट, शाओमी, ये भी लाइक आ जाते हैं इस प्राइस पे। बट एक चीज है कि ये ब्रांड्स आपको इमोशन और देशभक्ति नहीं बेचते जो ये बेच रहे हैं यहाँ पे। और इस वीडियो के एयर होने के कुछ टाइम बाद वीडियो समहाउ गायब हो जाती है इंटरनेट से एंड उसके कुछ टाइम बाद एक अपडेट वीडियो नाम से रोहित राज गुप्ता अपने चैनल पर ही वीडियो अगेन पोस्ट करता है, जिसमें समवॉट एक कंसीडिंग टोन में रोहित राज गुप्ता टॉक्स अबाउट लीगल डिस्प्यूट, और उसी की वजह से वो वीडियो भी हटा दी गई यूट्यूब से। अब ये जो भी रिव्यूज के चक्कर में पूरी स्मार्ट वॉच एक्सपोज हुई मार्केट में, पूरा एक पोलराइज्ड ओपिनियन बन गया अराउंड दिस वॉच। कुछ लोगों ने बोला ये वॉच मुझे बहुत पसंद आई है, एट द सेम टाइम बहुत लोगों ने इसकी वॉच की खुल के बुराई करना शुरू करी थ्रू आउट इंटरनेट। और कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेट पे ट्रेंडिंग होने लगा कि लेयर्स एनाक जो स्मार्ट वॉच है वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है पब्लिक के साथ। अब फाइनली ये सारा जो भी फियास्को हुआ, जो भी बैटल हुआ, अब टेक बर्नर का भी कहीं ना कहीं वीडियो या रिस्पॉन्स तो एक्सपेक्टेड था ही उस पूरी सिनेरियो को लेकर। तो फाइनली एक रिप्लाई वीडियो भी टेक बर्नर पोस्ट करता है अपने यूट्यूब चैनल पर ही, जिसमें वो कहीं ना कहीं इन सारे रिव्यू में जो भी क्लेम्स किए गए उनको लेके एक रिस्पॉन्स था उस वीडियो में टेक बर्नर का। और वीडियो के पोस्ट होने के कुछ देर बाद ही कॉमेंट सेक्शन उस वीडियो का एक बैटल फील्ड सा बन गया। और यही सारी कंट्रोवर्सी के चलते चलते ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग तो रहा ही एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्मार्ट वॉचेस भी बन गए इंडिया में। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जब आप 7000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे एक वॉच को लॉन्च कर रहे हो इतनी हाइप एंड प्रमोशन के साथ, एंड रिव्यूज में वो 2-3 हजार रुपए वाली जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनसे भी समाउ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो कौन अपना पैसा इनमें लगाएगा। दूसरी चीज, आपके जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक ब्रांड्स भी कवर करते हैं, वो भी आपने अपने प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं लूज
रिव्यूज छोड़ दी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो भी ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मिसकैलकुलेशन कह लो या फिर एक ब्लंडर कि इतनी सारे शॉर्ट कमिंग्स के साथ आप एक प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में रिलीज कर सकते हो, और वो भी तब जब इस स्मार्ट वॉच की हाइप और प्रमोशन दूसरे स्मार्ट वॉचेस से कई गुना ज्यादा हुआ। जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही बेटर स्टेट में लॉन्च हो सकता था और बहुत सारी बेसिक चीजें दे कुड हैव कवर्ड मच बेटर। ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है पहले भी कि इन्फ्लुएंसर्स बैक्ड प्रोडक्ट्स बहुत हाइप के साथ मार्केट में लॉन्च हुए और उसके कुछ टाइम बाद ही वो बहुत बुरी तरह फेल भी हुए। ढेर सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड ये हुआ है। लेकिन होता भी यही है ना कि जब एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने वाले उसके फॉलोअर्स उनकी सारी बातों को इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब इतनी सारी हाइप क्रिएट होगी ही तो एक्सपेक्टेशंस तो बननी ही है। अभी एक ऑब्जर्वेशन वाली बात आने वाले टाइम्स के लिए ये होगी, क्या ये जो स्मार्ट वॉच है ये समवॉट फिक्स हो पाएगी, ये लोग इसको रिवाइव कर पाएंगे कुछ उसमें फिक्सेस डाल के या फिर उसकी प्राइस कम करके। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि होगा क्या। इसके साथ ये भी पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है कि एक जो भी टेक रिव्यूअर होता है उसकी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रोडक्ट को जेन्युइनली डिस्पैशनेट वे में रिव्यू करना होती है। जब कोई भी एक रिव्यूअर अपने रिव्यूज के क्लेम्स के बियॉन्ड जाकर क्रिटिकल स्टेटमेंट्स अगर देगा, उन चीजों से भी हमें बचने की नीड है। एंड आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन ज्यादा सही है कौन ज्यादा गलत है और ये प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है आने वाले टाइम्स में? कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।